जब भी कोई चीज नई आती है और नई टेक्नोलॉजी से आती है, उसका जब नया पुनर्जन्म होता है और वही चीज उसका दूसरा रूप, जब डेवलप रूप, उसका बड़ा हुआ स्वरूप, यानी फुल फ्लेज फीचर जब आते हैं तो मार्केट में एक अलग पहचान बनाता है और धीरे धीरे वो पेनिट्रेट होता चला जाता है मार्केट में। और जब वो पेनिट्रेट करता है मार्केट में तो पेनिट्रेशन इतनी तेजी से होता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। बिकॉज जो नए जमाने के नए फीचर हम 21वीं सदी में मतलब एंटर कर चुके हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा आप सबको। याद करिए जब मर्सिडीज आई, लोग किस कदर पागल थे, मर्सिडीज बेंज नारे लगते थे, मर्सिडीज दुनिया की बेहतरीन कार। मैं भी सोचता था अच्छी कार होगी, तभी लोग इसको प्यार करते। बट मर्सिडीज के बाद आपने देखा और बहुत सारी कारें आई, फिर रोल्स रॉयल की कारें जो अपना आप में एक अलग ही नाम, अपना अलग ही ब्रांड रखता है। मर्सिडीज को पीछे छोड़ा, आगे निकली और उसके बाद आज से जस्ट 20 साल पहले टेस्ला ने शुरुआत करी और अब टेस्ला की जो कारें हैं वो यूएस में सरपट दौड़ रही हैं। और मैं यदि मैं उसके टोटल, जिसको टर्नओवर बोलते हैं हम लोग, उसकी बात करूं तो मर्सिडीज से 4 से 5 गुना टर्नओवर है टेस्ला का। बात करूं बीएमडब्ल्यू, बात करूं मैं ऑडी, इनसे कहीं ज्यादा टर्नओवर है टेस्ला का। क्योंकि टेस्ला नए जमाने का नया प्रोडक्ट है और नए जमाने का नया प्रोडक्ट जब नए फीचर के साथ आया तो लोगों ने उसको समझा, जाना। 20 साल लगे लेकिन अब समझ में आ गए लोगों को कि आने वाला फ्यूचर बैटरी का है और टेस्ला इसमें नंबर 1 है। जब भी कोई चीज नई आती है समझने में समय लगता है, लेकिन जब नए फीचर्स के साथ फुल फ्लेज होती है तो उसको लोग समझते हैं। हमारा पीवीसी मेटा नए जमाने का नई टेक्नोलॉजी मेटावर्स का प्रोडक्ट है और मेटावर्स आने वाला समय है और आने वाला समय में हर आदमी की जरूरत बनेगा मेटावर्स। ये बिटकॉइन पुरानी बात हो गई, इथेरियम पुरानी बात हो गई, आपका यदि बात करो सोलाना पुरानी बात हो गई, डॉज सीबा पुरानी बात हो गई। अभी नए जमाने में हम एंटर कर रहे हैं और नया जमाना जो है मेटावर्स का है। तो आपका पीवीसी मेटा नए जमाने का नया फुल फ्लेज प्रोडक्ट आपके बीच में आ चुका है जो आने वाले 10 साल में तहलका मचाने वाला है। नए प्रोडक्ट्स में जब भी एंटर करते थोड़ा समझते समय लगता है, 20 साल लगे लोगों को टेस्ला को समझने में, लेकिन आज लोग जान चुके हैं। वही हमारे पीवीसी मेटा के साथ होगा। थोड़ा समय दीजिए। लोग जिस कदर बिटकॉइन इथेरियम को जानने में असमर्थ हुए और लोगों ने उस समय राइट एंट्री नहीं मारी, अब लोग इसको समझ रहे हैं और समझने के बाद बिटकॉइन इथेरियम को भी पीछे छोड़ देगा आपका पीवीसी मेटा। शानदार प्रोडक्ट है ये, नए फीचर, नए जमाने का नया प्रोडक्ट, नए फीचर के साथ ये मार्केट में एंटर करा है। ये दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ेगा। मैंने सिंपल कहानी से आपको समझाया, सिंपल तरीके से आपको बताया ये क्या देने वाला है, इसके फीचर, इसके फंडामेंटल बड़े स्ट्रॉन्ग है। किसी भी कोइन मार्केट में यूं तो बहुत सारे कोइन है, लेकिन जिस कोइन का फंडामेंटल क्लियर नहीं है, जिस कोइन के फंडामेंटली यूजेस नहीं है, वो कोइन टिकता नहीं है। बट ये फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, नए फीचर के साथ है, ई कॉमर्स में काम करेगा, डोनेशन में काम करेगा, क्रॉस बाउंड्रीज पेमेंट में जाएगा, एनएफटीज क्लियर करेंगे आप। इसके साथ साथ आप इससे बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे आपके सर्विसेज एंड गुड्स जो आप खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स में आप Bunki.com आपका सुपर दोबारा से नए रूप में आपके सामने आ जाएगा, वहां पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। सुई से लेके जहाज भी खरीद सकते हैं पीवीसी मेटा से। ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। 7 लेयर की प्रोटेक्ट प्रणाली पे काम करता है, सिक्योर एंड सेफ है। इसका डुप्लीकेट बड़ी मुश्किल से बनेगा। पार्लवाइन का लोगों ने बना लिया, बट इसका डुप्लीकेट बनाने में बड़ी दिक्कत होगी उनको। मैं तो कहता हूं कि 60 साल नहीं, उनको 70 साल लग जाएंगे, 100 साल लग जाएंगे इसका डुप्लीकेट बनाने, नहीं बन पाए। और दोस्तों आप सबको जो ये चीजें मिलती हैं, ये नॉलेज जो मिलती है,
ये कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको अजय मोहित मंच पर मिलेगी। यहाँ आप चीजों को सीखिए, यहाँ समझिए और समझने के बाद काम करिए, तो ये जो है बहुत तेजी से काम करेगा। अब मैं बात करूं फ्लाई की, कैसे ये फ्लाई करेगा। बट फ्लाई करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने ट्रेवलिंग किया होगा, आपने कार बुक करी होगी, ओला उबर करी होंगी आपने, बट जब ओला उबर आपके घर आती है तो ओला उबर का ड्राइवर कभी नहीं पूछता कि आपके पास लगेज कितना है, आपके पास सामान कितना है। आप बोलते हो भैया ये सामान है, वो डालता है और आपको कहता बैठो, इट्स ओके, चल पड़ता है। कभी नहीं पूछता आपके बारे में आपका सामान क्या है। उसके बाद कभी आपने बस से भी ट्रेवलिंग की होगी, बस में भी आप जाते हैं, बैग होता है, लगेज होता है, कंडक्टर कभी नहीं बोलता ठीक है रख दो, चढ़ जाओ, लगेज भी रख दिया जाता है। वहां पर भी कोई आपसे आपके सामान की, यानी जो आपके साथ जो बाहर है उसके बारे में कोई नहीं पूछता है। आपने ट्रेन से यात्राएं की होगी, ट्रेन में कभी भी कोई आपसे नहीं पूछता कि आपके पास कितना सामान है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, सोचो। और जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपके सामान की सबसे पहले चेकिंग होती है और आपके सामान के बारे में पूछा जाता है। आपको बोर्डिंग से पहले आपका सामान चेक कराना होता है और आपको अपना सामान वहां चेक नहीं, तोलना भी पड़ता है आपको, क्योंकि लिमिट होती है सामान की, उससे ज्यादा सामान लेके नहीं जा सकते आप। ऐसा क्यों है, सोचो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार जो है जमीन पर चलती है, ट्रेन जमीन पर चलती है और आपकी बस भी जमीन पर चलती है, इसलिए आपके सामान के बारे में कोई नहीं पूछता। लेकिन जब आप एरोप्लेन पकड़ने जाते हैं तो आपके सामान को पूछा जाता है, क्योंकि आपने फ्लाई करना है। कार और बस यूं चलती है सरपट, वर्टिकली चलती है, ये जो प्लेन होता है हॉरिजेंटल होता है, इसको फ्लाई करना होता है। और फ्लाई करने से पहले आपके वजन को नापा जाता है, जितना हल्का वजन होगा उतनी तेजी से आप फ्लाई करेंगे, उतनी तेजी से उड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने उड़ना है, इसलिए आपको सामान को पूछा जाता है। अब मैं आपसे बात करता हूं, हम लोग भी पीवीसी मेटा में फ्लाई करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता सिस्टम क्या कर रहा है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं जिन लोगों ने सीड फंडिंग और फार्मिंग करी, अब ये फ्लाई आपकी उड़ान बाकी है, आप उड़ने जा रहे हैं। बट उड़ेगा वही जिसको प्लेन में बैठने पर पता चला कि उसके साथ कितना भार है, वही फ्लाई करेगा। और वो फ्लाई करने से पहले कुछ बर्डन्स, जो भार आप लेकर चल रहे, मेरे अपलाइन ने ये कह दिया, परलवाइन ने तो ये कर दिया, डाउनलाइन तो काम ही नहीं कर रही है ना, डॉक्टर हुसैन तो भाषण देने का अलावा कुछ आता ही नहीं, पता नहीं कहां से पकड़ लिया, ये रतन श्रीवास्तव रामायण सुना के चले, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा भार है। ये पीवीसी एक्सचेंज आएगा कि नहीं आएगा, पर्लवाइन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये पैसा कैसे आता है, ये हमने लगेज तैयार कर रखा अपने साथ। और जब तक ये लगेज आपके साथ चल रहा है, आप कार और बस में, ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, फ्लाई नहीं कर सकते। यदि आपने फ्लाई करना है ना, तो ये जो लगेज है ना, दिमाग में जो कचरा है, जो कूड़ा है, ये निकाल के फेंकना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। तो इस कूड़े और कचरे को बाहर निकालिए और सक्सेस पकड़िए, आप फ्लाई करने वाले। लेकिन जब तक ये कंकर, रोडे, गोबर, सब कुछ आपके दिमाग में भरा रहेगा, भूसा जिसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। और यदि मैं बात करूं गांव की भाषा में, जिसे तूड़ा बोलते हैं, जो बोंगो के अंदर भरा जाता है, जब तक ये गंद कचरा आपके दिमाग में रहेगा, आप फ्लाई नहीं कर सकते। आप उबर में जा सकते हैं, आप ट्रेन में जा सकते हैं, आप बस में जा सकते हैं, प्लेन में नहीं जा सकते। प्लेन में जाने के लिए आपको ये कचरा, ये दिमाग से गंद निकालना पड़ेगा, तभी आप प्लेन में फ्लाई कर पाएंगे। तो जो मैंने कचरा बताया है ना, इसे दिमाग से निकाल दो, दिमाग लगाना बंद करो। जहां आपका दिमाग शुरू होता है ना, खत्म होता है, वहां से परलवाइन की सोच शुरू होती है। अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। दिमाग लगाना सिस्टम का काम है, आपका काम है टीम बनाना, काम करना, काम करवाना। क्या हम कर रहे हैं?
क्या हम चीजों को समझ रहे हैं? ट्रेनिंग में आकर के सुन करके चले जाना। लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूं कि भाई आप अकेले नहीं 10 लोगों को लेकर आओ कि टीम बन जाएगी, लेकिन नहीं, हम तो भेड़ चाल का हिस्सा है ना। रेट रेस है, भेड़ चाल चलती रहेगी और उसी चक्र में, काल चक्र में चलते रहते हैं, कभी सक्सेस नहीं आती। फ्लाई करने का समय आ गया है। इन चीजों को अपनी लाइफ से त्याग दो, सक्सेस खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाएगी। लेकिन ना तो हम इन चीजों को त्याग रहे हैं, बल्कि बर्डन, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, पड़ोसी ने उसको पीट दिया है ना, उसने ये पीट दिया, फालतू की चीजों के लिए समय है हमारे पास। बट पीवीसी मेटा का प्लान किसी 4 आदमी को देने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है, क्योंकि कूड़ा है, हमें फ्लाई नहीं करना, हम तो लगेज लेकर चलना है, क्योंकि हमने ना हैबिट है, हमने कभी फ्लाइट तो पकड़ी नहीं, तो लगेज का महत्व समझ में नहीं आया। जिस दिन फ्लाइट पकड़ोगे ना, उस दिन लगेज का महत्व समझ में आएगा। तो इस लगेज को ना निकाल दो, ये जो वजन लेकर चल रहे हो ना दिमाग में, इसे बाहर फेंक दो, सक्सेस खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे दिमाग में, और इससे बाहर निकलना आपको पड़ेगा यदि फ्लाई करना है। और मैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे बोलता हूं जो प्रैक्टिकली संभव है। मैंने कितने बार बोला है कि खेल के मैदान में 2 ही लोग होते हैं, एक खेलता है, एक देखता है। देखने वाला देख के चला जाता है, खेलने वाला खेल के चला जाता है। पैसा कौन कमाता है? खेलने वाला। और ताली कौन बजवाता है? खेलने वाला। वो हारे या जीते उसकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ताली बजाता है ना, उसकी इनकम पे भी फर्क पड़ता है, टेंशन भी, डिप्रेशन भी इसी को होती है। खिलाड़ी तो अगले दिन न्यूज पेपर में आ जाता है, कोई बात नहीं, अगले मैच में जीते हैं। अपने आप को और अपनी फैमिली को सिक्योर करो। पहलवान ने तो गारंटी दे दी आपको कल, उसके बाद भी दिमाग में डाउट्स है। और अगली चाल क्या होगी? ये तुरुप का इक्का चला है इसने अभी, अगली चाल क्या होगी इतनी भयंकर हो सकती है कि आपने सपने में नहीं सोचा। मुझे तो लग रहा है कि सबको रूबी करना पड़ जाएगा, इतना भयंकर काम करने वाला है। बट ये चीजें समझने वाली है। नोटिफिकेशन, पहले मैंने बोला था कितने भयंकर नोटिफिकेशन आएंगे कि एक पढ़ोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा पढ़ोगे तीसरा आ जाएगा, जब तक पहला समझ में आएगा जब तक 3 नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और आप नोटिफिकेशन पढ़ते रहेंगे और हमारे जैसे सक्सेस लेते रहेंगे। अब ये डिसीजन आपका है, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है या आपको अपनी सक्सेस लेनी है। सिस्टम के बारे में हमारे गुरुओं के गुरु अजय मोहित जी ने आज से 5 महीने पहले सब कुछ बता दिया था। पर कौन कहता है, कहते हैं वो तो पागल है। हाँ, मैं बोलता हूँ वो पागल है, भयंकर पागल आदमी हो। क्योंकि पागल का मतलब होता है प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील, वही पागल हो सकता है। और जो पागल होता है ना, उसको दीवाना कहते हैं, दीवाना। और दीवाना प्रवाह नहीं करता। हीर और रांझे की कहानी सुनी होगी आपने, शीरा और फरहाद की कहानी सुनी होगी, आपने बहुत सारी ऐसी कहानी सुनोगी जिनको दीवाना कहा गया। और उतने दीवाने थे हीर रांझा के लोगों ने पत्थर से मारा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, गाना सुना होगा आपने। ये वही हीर रांझा है, ये वही हीर रांझा का प्लेटफॉर्म है पीवीसी मेटा, और हमारा वही संबंध जो हीर और रांझा का है। पीवीसी मेटा का हमारे साथ वो संबंध जो सीरी और फराज का है। ये वही दीवानगी है हमारे अंदर। मुझे कोई बोलता है ना, अभी पंजाब से आज किसी का कॉल आया मेरे को टेलीग्राम पे, प्यार से बातें करने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में क्या बोलता है, कहता है जी आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, आपकी आवाज की मैं बड़ी दीवाना हूं। मैंने बोला मेरी तारीफ कर रहा होगा, लेकिन मैं इतनी बात समझ गया था कि अब ये कुछ फोड़ने वाला है। क्योंकि जो ब्लंट होते हैं ना, जिनके मुंह में दिखने में आप कितनी खूबसूरत हो, लेकिन औकात तो दिखाई देते। लास्ट में क्या कहता है, जी आपका यूट्यूब चैनल है? मैंने हाँ जी है। बोला जी मैं एक प्लान भेज रहा हूँ, अपनी जुबान से प्रेजेंट कर दो। मैंने कहा सुन, मैं मंच पे नहीं बोल सकता, जो मैंने बोला होगा आप समझ नहीं सकते। इस कदर लोग मतलब बेवकूफ हैं, इतना कुछ बोलने के बाद भी खिस खिस गाली पड़ रही है और हंस रहा है, दांत दिखा रहा है। क्या रियल में सक्सेस पाना चाहते हैं? अरे किसी का फॉलोवर बनो तो कम से कम फॉलोवर हीरो हो,
औकात से ज्यादा आगे मत बढ़ो, क्योंकि जब औकात से आगे जाते हो ना तो दिक्कत क्रिएट होती है। मैंने सोचा फॉलोवर है, बाद में पता चला ये तो ब्लंडर है भाई, ऐसे फॉलोवर की जरूरत नहीं है मुझे। चीजों को समझो, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी इतनी शानदार चीज बताई, हमारा वो संबंध है पीवीसी मेटा से। हम कौन है क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हमारा पीवीसी मेटा से हीर राजा, असीरी फराज, मजनू लैला वाला संबंध है। और हम दीवाने हैं, दीवाने हैं। दीवानों को क्या चाहिए? दीवानों को पीवीसी मेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो सिस्टम का बड़ा पने का आपको ऑटो पूल दे रहा, मेरा पास करे तो मैं ऑटो पूल भी ना दूं। आप सच बता रहा हूं, इतना दिल दुखा दिया, पर फिर भी सिस्टम सबके बारे में अच्छा सोचता है, इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूं। कुछ लोग अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं मत लगा, बर्बाद हो जाएगा, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। अरे कुछ लोगों ने तो ऐसे बोल दिया, भाई औकात से बाहर जा रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं, ऑटो बोल दिया नहीं, आपको किसी की सीट फंडिंग और फार्मिंग में देगा कि नहीं देगा पता नहीं, चला जाए, भाग जाए। कुछ लोग तो अब ऐसी बातें करते हैं, यार ऑटो बोल दिया नहीं, अब इसमें क्या करें। मैं सही बोलता हूं, मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको दिक्कत है मत लगाओ, उतना ही लगाओ जितनी आप सहन कर सकते हैं। जबरदस्ती तो सिस्टम बोल नहीं रहा, सिस्टम ने तो 5,000 बोला, 5,000 लगा दो। ज्यादा लगाओ आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका बेनिफिट है। अपग्रेड करो आपकी मर्जी है, सिस्टम थोड़ा कह रहा है। करोगे तो आपको डबल मिलेगा, हम इसलिए अपग्रेड करते हैं। समझिए मेरी बातों को, सिस्टम नहीं कह रहा। मैं तो एक बात बोलता हूं ऐसे लोगों के लिए, बहुत से लोग, एक कहावत है, बड़ी शानदार कहावत है कि पैर उतने ही पसारी जितनी बड़ी, पैर उतने ही बता दिए जितनी बड़ी चादर हो। और मैं पीवीसी मेटा के बारे में उल्टा कर देता हूं उस कहानी को, मैं कहता हूं पूरे पसारिए, पूरे पसारिए, चादर तो दूसरी भी आ जाएगी। अरे ये कहानी खराब है यार, किसने बोला है पैर इतने पसारिए तो जितनी बड़ी चादर हो। मैं कहता हूँ यार चादर तो दूसरी आ जाएगी, पैर पूरे पसारना कौन फर्क, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, हमने तो कहावत सुनी है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अरे उसको उल्टा भी कर लो, चादर 6 फुट की है तो 8 फुट की लाते हैं, पूरा पसारिए ना भाई, पैर इतने क्यों कर रहे हैं छोटे। मैं क्यों कह रहा हूं, घूम फिर करके मेरी बात हमेशा पीवीसी मेटा पाकर अटक जाती है। पीवीसी मेटा में 5,000 नहीं या 5 लाख लगा दो, आप 10 लाख लगा दो यार, इतनी बड़ी चादर है, खत्म ही नहीं होने वाली, कितनी फैला। अरे आपने तो उड़ना है, उड़ना, और ये फ्लाई कराने वाला प्लेटफॉर्म आपको फ्लाई कराएगा। पर दिक्कत और परेशानी क्या है, हम फ्लाई तो करना चाहते हैं, हम फ्लाई तो करना चाहते हैं, बट हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। इसलिए हम, जब हमें कोई बोलता है ना कि कूद जा, तो हमें लगता है गिर जाऊंगा, हमें कभी नहीं लगता कि मैं उड़ सकता हूं। और इसको एक छोटी सी कहानी से बताता हूं कि जो पक्षी होता है ना, वो अपने बच्चों को जन्म देता है, अंडे देता है, फिर बच्चे, चूजा बाहर आता है, और फिर वो अपने चूजों को ट्रेनिंग्स देना शुरू करता है। ट्रेनिंग्स देता है, 3, 4, 5 चूजे बाहर आते हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि पक्षी भी घर छोड़ के जाते हैं, घोंसला छोड़ के अपने घर दूसरे जगह जाता है और खाना खाता है और वापस लाकर अपने बच्चों को भी पालता है। सोचो, पक्षी अपना घर छोड़ के जाता है, घोंसला छोड़ के, और फिर वो अपने परिवार का अन्न ला करके खिलाता अपने बच्चों को। और हम ह्यूमन घर में बैठ करके करोड़ों की बात करें, बाहर जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। मत जाओ, सोशल मीडिया पे चले जाओ। वो अपनी ट्रेनिंग्स की शुरुआत करता है, कुछ दिन बाद उन चूजों की मम्मी और डैडी बोलते, जो भी वटेवर जो भी होते हैं, आपको सबको पता है कि उनकी पंख आ जाते हैं, और पंख आने के बाद उनकी ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो जाती है। और जब 4 बच्चों से बोला जाता है तो उनका मम्मा कहती है कि बेटा विल यू फ्लाई, तो पहला वाला कहता है मम्मा आई कांट फ्लाई। तो वो कहती व्हाट, बोला मम्मा आई डोंट नो, पर मैं फ्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। वो कहते इट्स ओके, साइड हट।
दूसरे को बोलती है विल यू फ्लाई, वो कहता है कि नो मामा आई कांट फ्लाई, क्योंकि वो दूसरे से सबक ले लेता है। वो कहते हैं ठीक है आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, आप साइड हटो। तीसरे से बोलती है, वो भी भेड़ चाल का हिस्सा होता है, वो भी कहता है नहीं आई कांट फ्लाई। और वो चौथे से बोलती है बेटा विल यू फ्लाई, वो कहता है यस मम्मा आई कैन फ्लाई, और वो धक्का मार देती है। और जैसे ही वो धक्का मारती है और जब वो नीचे गिर रहा होता है तो उसको अपनी पंखों का एहसास होता है और वो पंख हिलाता है डर की वजह से, और वो फ्लाई कर जाता है और वो एक सक्सेसफुल फ्लाई कर लेता है और वो उड़ना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं ट्रेनिंग्स। हम आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम आपको पीवीसी मेटा की कहानी बता रहे हैं। हम तो नानी में आपको सुनाते रहेंगे कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, हर बार नई कहानी, पर कहानी सुन सुन के क्या फ्लाई कर पाओगे आप? हम आपको कह रहे हैं विल यू फ्लाई, नो आई कांट फ्लाई। विल यू स्पीक, नो आई कांट स्पीक। विल यू मेक अ टीम, नो आई कांट मेक अ टीम। हैव यू गॉन क्रेजी फॉर पीवीसी मेटा, नो आई हैवंट गॉन क्रेजी yet। कब जाएगा, कब फ्लाई करेगा? ये तो वही बात हो गई कि हमने इतने दिन से सीखा कि अभी हम फ्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, अभी हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अरे सीड फंडिंग और फार्मिंग में थोड़ी ताकत लगा दो, थोड़ा जी जान लगा दो, आप भी फ्लाई करेंगे और आपके बच्चे भी फ्लाई करेंगे। और वो सफर कितना हसीन होगा जब आपकी फैमिली आपके साथ जाएगी। और आज तक जब उन्होंने प्लेन नहीं देखा, उन्होंने पहली बात एयरपोर्ट नहीं देखा, और जब आपकी फैमिली एयरपोर्ट पहुंचेगी और वो नजारा आप जब देखेंगे, ओह माय गॉड, क्या गजब नजारा होता है। और आप अपने बच्चों की जो मुस्कान उस समय देखेंगे ना, सच बता रहा हूं, दुनिया का हर जख्म भूल जाएंगे आप, दुनिया का हर दर्द भूल जाएंगे आप, और आपको लगेगा कि आज मैं इस लायक हुआ कि मेरे बच्चे फ्लाई करेंगे। और जिस दिन आपके बच्चे फ्लाई कर गए ना, उस दिन ये रियलाइज कर लेना कि आज के बाद मेरे बच्चे कभी भी ट्रेन और बस में सफर नहीं करेंगे। अब ये जिंदगी में एक बार फ्लाई करके तो जिंदगी भर फ्लाई ही करेंगे। इस सोच के साथ काम करिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेनिंग्स में आना बहुत जरूरी होता है, नोट्स बनाना बड़ा जरूरी होता है। बट एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको अच्छा ज्ञान चाहिए, और अच्छा ज्ञान के लिए अच्छी पुस्तक का इस्तेमाल करना होता है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और दुनिया में सबसे बड़ा जो सहारा होता है वो ज्ञान होता है, पुस्तक होती है। आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको बोलने का तरीका, आपको वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाएगा, आपका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, और लोग आपको सुनने के लिए बेताब होंगे। और जब लोग सुनने के लिए बेताब होंगे तो आपकी टीम खुद ब खुद बन जाएगी, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीवी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए। फिर मुलाकात होगी इसी मंच पर, तब तक के लिए दीजिए आ गया, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे, सबा खैर, बाय। थैंक यू प्रीति, वेलकम टू दिस।